नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 9 विषय विज्ञान अध्याय 4 परमाणु संरचना भाग 2 पढ़ेंगे। हमने भाग 1 में मुख्य बिंदु एवं कुछ अभ्यास कार्य किए। शेष अभ्यास कार्य इस भाग में करेंगे। महेंद्र कुमार जैन, मेरे साथ अंजू रानी। अतिलघुत्मक प्रश्न 6 रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु के नाभिक में कौन सा अपरमाणुक कण विद्यमान है? उत्तर धनावेशित कण प्रोटॉन। प्रश्न 7 3 कक्षाओं वाले बोर के परमाणु मॉडल का चित्र बनाइए। उत्तर जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं, 3 कक्षाओं वाले बोर का परमाणु मॉडल चित्र है। प्रश्न 8 परमाणु के 3 अपरमाणु कणों के नाम लिखो। उत्तर परमाणु के 3 अपरमाणु कण, 1 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। लघुत्तरात्मक प्रश्न 9 तत्वों के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से आप क्या समझते हैं? उत्तर किसी तत्व के परमाणु में उसके विभिन्न ऊर्जा स्तरों कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। प्रश्न 10 कार्बन और सोडियम के परमाणुओं के लिए इलेक्ट्रॉन वितरण लिखिए। उत्तर परमाणु का नाम, परमाणु क्रमांक। कार्बन, इसका परमाणु क्रमांक 6, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 6। तो इलेक्ट्रॉनों का वितरण सबसे पहले कक्ष में के उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्ष एल में 4 इलेक्ट्रॉन, कुल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये कार्बन के इलेक्ट्रॉनों का वितरण है। परमाणु का नाम, परमाणु क्रमांक। सोडियम परमाणु क्रमांक 11, इसमें इलेक्ट्रॉनों का वितरण कुल इलेक्ट्रॉन 11। पहले कक्ष के में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्ष एल में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे कक्ष एम में 1 इलेक्ट्रॉन। टोटल 11 इलेक्ट्रॉन का वितरण है। प्रश्न 11 यदि किसी तत्व का Z = 3 हो
तो तत्व की संयोजकता क्या होगी? उत्तर, यदि तत्व का Z, यहाँ पर Z परमाणु क्रमांक है, बराबर 3, तब तत्व के परमाणुओं में 3 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसकी संयोजकता 1 होगी तथा यह तत्व लिथियम होगा। प्रश्न 12, यदि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 है और प्रोटॉनों की संख्या भी 8 है, तब ए परमाणु की परमाणु संख्या क्या है? बी परमाणु का आवेश क्या है? उत्तर, ए परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या, अतः परमाणु संख्या बराबर 8। बी परमाणु का आवेश 0 है, क्योंकि परमाणु में इलेक्ट्रॉनों एवं प्रोटॉनों की संख्या समान है। निबंधात्मक प्रश्न 13, जे टॉमसन के परमाणु मॉडल की क्या सीमाएं हैं? उत्तर, जे टॉमसन का परमाणु मॉडल परमाणु के उदासीन होने की व्याख्या तो कर सकता है, परंतु दूसरे वैज्ञानिकों द्वारा किए गए प्रयोगों के परिणामों को इस मॉडल के द्वारा समझाया नहीं जा सका। प्रश्न 14, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की क्या सीमाएं हैं? उत्तर, रदरफोर्ड ने बताया कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के चारों ओर वर्तुलाकार चक्कर लगाते हैं और ऊर्जा क्षयित करते रहते हैं। यदि ऐसा है तो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हुए नाभिक से टकरा जाएंगे, जिससे परमाणु अस्थिर हो जाएगा। वैद्युत चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल परमाणु को अस्थिर बनाता है, जबकि परमाणु स्थायी होता है। प्रश्न 15, बोहर के परमाणु मॉडल की
व्याख्या कीजिए। उत्तर नील बोर द्वारा किया गया परमाणु मॉडल उत्तर नील बोर द्वारा दिया गया परमाणु मॉडल अधिक सफल था। उन्होंने निम्न अवधारणाएं दी। एक, इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं। 2, इलेक्ट्रॉन के चक्कर लगाते समय इनकी ऊर्जा निश्चित होती है। 3, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन कोष एक निश्चित ऊर्जा युक्त होता है। इन कोषों को 1, 2, 3, 4 या KLMN आदि द्वारा दर्शाया जाता है। इन कक्षाओं या कोषों को ऊर्जा स्तर कहते हैं। 4, प्रत्येक कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या निश्चित होती है। गृह कार्य प्रश्न 1, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 1, पदार्थ के सबसे सूक्ष्मतम एवं अविभाज्य कण को रिक्त स्थान कहते हैं। अणु ऑब्लिक परमाणु, सही ऑप्शन रिक्त स्थान में लिखिए। 2, प्रोटॉन की खोज रिक्त स्थान ने की। E. गोल्डस्टीन ऑब्लिक J.J. थॉमसन, सही ऑप्शन रिक्त स्थान में लिखिए। 3, इलेक्ट्रॉन की खोज रिक्त स्थान ने की। रदरफोर्ड ऑब्लिक J.J. थॉमसन, सही ऑप्शन रिक्त स्थान में लिखिए। 4, न्यूट्रॉन की खोज रिक्त स्थान ने की। J. चैडविक ऑब्लिक नील्स बोर, सही ऑप्शन रिक्त स्थान में लिखिए। 5, परमाणु के नाभिक की खोज रिक्त स्थान ने की। रदरफोर्ड ऑब्लिक नील्स बोर, सही ऑप्शन रिक्त स्थान में लिखिए। प्रश्न 2, समबारिक किसे कहते हैं? उत्तर आप स्वयं नोटबुक में लिखेंगे। प्रश्न 3, समस्थानिक किसे कहते हैं? उत्तर आप स्वयं नोटबुक में लिखेंगे। प्रश्न 4, समस्थानिकों के 2 उपयोग लिखिए। उत्तर आप स्वयं नोटबुक में लिखेंगे। यहाँ पर हमारा ये अध्याय समाप्त होता है। धन्यवाद।